पीसीओएस, पीसीओडी आज के जनरेशन की एक चिंताजनक फीमेल डिसऑर्डर है। उसे हम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या फिर पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज़ भी कहते हैं। अप्रोक्सीमेटली 5 से 6 यंगर वुमन या फिर यंगर गर्ल्स में से एकाध लोग को इस तरह की प्रॉब्लम्स होती है। तो ये सिंड्रोम क्यों होता है, कैसे होता है और उसे हम कैसे टैकल कर सके, कैसे हम उसको ठीक कर सके, क्या हमें उसके लिए लाइफ टाइम दवाई लेनी पड़ेगी? तो ये सारी चर्चा आज के वीडियो में हम करेंगे। ये एक हार्मोनल डिसऑर्डर है जिसके अंदर मेंसेस का प्रॉब्लम होता है। मेंसेस लेट आता है, मेंसेस स्किप हो जाता है और गैप हो जाता है। फीमेल में अंडाशय ओवरीज में बनता है और वो हर महीने हार्मोन्स के इन्फ्लुएंस से, जो हमारे ब्रेन के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड्स है, तो उसके इन्फ्लुएंस से जो LSH और FSH उसकी मात्रा के अंदर, वो हार्मोन्स की मात्रा में अगर कोई वेरिएशन आता है, कोई चेंजेस आता है, तो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज़ होने का चांसेस है। जिसमें पॉली मतलब बहुत एंड सिस्टिक मतलब छोटी छोटी पानी की गांठ है, अंडाशय के अंदर दिखाई देती है। कॉज ऑफ द PCOS, PCOD। तो सबसे पहले तो जेनेटिक फैक्टर्स, अगर हमारे फैमिली हिस्ट्री में किसी को पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है, मदर को, मौसी को, तो होने का चांसेस है। सेकंड कॉज है वो एनवायरमेंटल फैक्टर। अभी की जनरेशन में सबसे ज़्यादा सब लोगों को, यंगर वुमन, यंगर गर्ल्स को जो प्रॉब्लम होता है वो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से। तो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर किसको कहते हैं कि अभी की जनरेशन की जो सबसे ज़्यादा स्ट्रेस वाली लाइफ, टेंशन वाली लाइफ, काफ़ी कम्पिटिटिव लाइफ, बाहर का जंक फूड खाना, प्रोसेस फूड खाना, सॉल्टी फूड का उपयोग ज़्यादा करना, लेक ऑफ फिज़िकल एक्सरसाइज, सीडेंटरी लाइफ, ये जो सारी चीज़ों के हिसाब से हमारा जो प्रॉब्लम्स लाइफस्टाइल डिसऑर्डर होता है, तो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर की वजह से भी ये सिंड्रोम होने का चांसेस है। इसमें हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, एंड्रोजन की लेवल, जो अंदर एंड्रोजन का लेवल वुमेन्स में बढ़ जाता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है और FSH LH की मात्रा जो रेशियो होता है उसमें भी चेंजेस दिखाई देता है। साइन एंड सिम्टम्स ऑफ द PCOS। तो सबसे पहले तो इरेगुलर मेंसेस, जो महामारी कहते हैं, जो पीरियड्स होते हैं वो लेट आते हैं, 20 दिन का गैप हो जाता है, 1 महीने का, कई लोगों को 6-6 महीने तक भी पीरियड्स नहीं आते हैं, स्किप हो जाते हैं। सेकंड जो है वो वज़न हद से ज़्यादा बढ़ जाना, चेहरे पे अनचाहे बाल आ जाना, चेस्ट में भी अनचाहे बाल आ जाना, ऑयली फेस, डार्क पैचेस ऑन द स्किन एंड नेक एरिया, डिप्रेशन, इरिटेशन, एंग्जाइटी। अगर ये जो सारे सिम्टम्स है तो हमें PCOS का जांच करवाना ज़रूरी है, उसका इन्वेस्टिगेशन करवाना ज़रूरी है। तो इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहले तो सोनोग्राफी, सेकंड जो है वो ब्लड रिपोर्ट, ब्लड के अंदर हम एंड्रोजन की लेवल की तपास कर सकते हैं, FSH LH की मात्रा का रेशियो जो है उसको हम देख सकते हैं कि कितना वेरिएशन है, FBS, PPBS, फास्टिंग ब्लड शुगर, थायराइड की मात्रा कितनी है, प्रोलैक्टिन की मात्रा कितनी है ब्लड में। जो मेल हार्मोन्स होते हैं स्त्री के अंदर, वो हर एक स्त्री में होते हैं, लेकिन इस कंडीशन में वो मेल हार्मोन्स की मात्रा थोड़ी बढ़ जाती है, तो हम टेस्टोस्टेरोन का जो लेवल होता है उसका भी हम चेक करवा सकते हैं अगर ज़रूरत पड़े तो। कॉम्प्लिकेशन ऑफ द PCOS। तो सबसे पहले तो इनफर्टिलिटी, मैरिज के बाद जिनको भी अगर प्रेगनेंसी रखनी है तो उसमें कई कबार कंसीव होने में टाइम लगता है और प्रॉब्लम भी क्रिएट होता है। सेकंड जो है वो गेस्टेशनल डायबिटीज़ और प्रेगनेंसी इंड्यूस ब्लड प्रेशर, प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर शूटअप होना, मिसकैरेज, एबॉर्शन और कई कबार प्रीमैच्योर डिलीवरी भी होने का संभावना है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जैसे डायबिटीज़ है, कोलेस्टेरॉल है, वो भी कई कबार बढ़ जाता है। स्लीप एपनिया, नींद प्रॉपर नहीं आना, नींद में डिस्टर्बेंस क्रिएट होना, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, इरिटेशन। जब भी अगर मेंसेस आता है, ब्लीडिंग होता है, तो वो ज़्यादा मात्रा में होना या फिर ज़्यादा दिन तक रहना, 20-25 दिन तक भी मेंसेस आता है, तो उसमें कई कबार पेशेंट्स को इरिटेशन भी बढ़ जाता है और पेशेंट में खून की मात्रा कम हो जाती है और फेंट भी हो सकते हैं। एंडोमेट्रियल कैंसर, जो यूटेराइन वॉल होती है, यूटेराइन की जो लाइन होती है, उसका कैंसर होने की भी संभावना हो सकती है। तो ये जो सारी कंडीशन है उसमें हम कैसे मैनेज करें, कैसे टैकल करें, क्या जो दवाई है वो हमें लाइफ टाइम तक लेनी पड़ेगी? तो जी नहीं, हम उसे ठीक कर सकते हैं अगर हम हमारी लाइफस्टाइल को अगर चेंज कर सके। हमारी जो खाने की आदत है, हमारा जो
डेली का लाइफस्टाइल है, अगर उसमें हम प्राणायाम, योगा, एक्सरसाइज, वॉकिंग, वो सारी चीज़ को ऐड ऑन करें, हमारी डाइट के अंदर हम काफ़ी चेंजेस लाएंगे, तो हमारा वज़न भी हमारे कंट्रोल में रहेगा और हमें इस तरह की कंडीशन में हम इजीली बाहर आ सकते हैं। होम्योपैथिक अप्रोच इन द पीसीओडी। होम्योपैथी में कई ऐसी मेडिसिन हैं जो पीसीओएस कंडीशन में बहुत हेल्पफुल है, जैसे कि कैलकेरिया कार्ब 30, ग्रिफाइटिस 30, सेपिया 30, पल्सेटिला। ये जो सारी मेडिसिन बहुत हेल्पफुल है पीसीओएस कंडीशन में और पेशेंट को बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है, मैंने मेरी प्रैक्टिस में देखा है। लेकिन पूरी प्रकृति के हिसाब से उनका पूरा नेचर, तासीर, पूरी प्रकृति के हिसाब से हम जो होम्योपैथिक दवाई देते हैं, जैसे कि जो कैलकेरिया कार्ब है तो उसकी प्रकृति, उसका जो नेचर है वो पेशेंट के नेचर के अनुसार जो मैच होना चाहिए, तो उस कंडीशन में हम पूरी कॉन्स्टिट्यूशन मेडिसिन देते हैं जो इंडिविजुअलाइज करके पेशेंट की प्रकृति को समझ के जो दवाई करेंगे ना, तो इससे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा और पेशेंट की तकलीफ जड़ से, रूट से प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई डिसीज़ कंडीशन के बारे में बात करना है, आपको कोई सिम्टम्स के बारे में बात करना है, होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बात करना है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय।